दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बारे में बताऊंगा कि इसकी क्या विशेषता है, इस अकाउंट को ओपन करने के क्या क्या फायदे हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और इसके अलावा सही पॉइंट जो सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े हुए हैं उन सही पॉइंटों पर हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार ने बेटे को भविष्य में ध्यान में रखते हुए सुकन्या समृद्धि योजना की शुभारंभ 2015 में किया और इसकी खास बात ये थी कि इसको हर गरीब परिवार का आदमी भी मात्र 250 में इस खाते को ओपन कर सकता है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना का जो उद्देश्य था वो यह था कि आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है वहां पे जो बच्चा जन्म लेती है उनका भविष्य में आर्थिक संकट का सामना उनको ना करना पड़े, इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुभारंभ किया गया था भारत सरकार द्वारा। और अब इसको स्टार्ट करते हैं। इनके जो मेन पॉइंट है उनको देखते हैं। इनका जो पहला पहला पॉइंट है वह है कि न्यूनतम राशि कितनी हो सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो न्यूनतम राशि जो हम जमा करा सकते हैं एक साल के अंदर वही 250 रुपये और अधिकतम जो राशि एक वित्तीय वर्ष में जो जमा करवाई जा सकती है वह है 1,50,000 रुपये। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो ये सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो केवल बालिका के नाम पे खोला जाता है और जन्म से लेकर जब तक बालिका 10 वर्ष तक होती है जब तक इस खाते को अपन ओपन कर सकते हैं। 10 वर्ष के बाद एक भी दिन ज्यादा होता है तो हम इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट जो इस योजना के तहत है वह है कि सुकन्या समृद्धि योजना किसी भी मित्र डाक या ऑनलाइन के माध्यम से नहीं खोला जाता। इसको ओपन करने के लिए इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको आपके नजदीक डाकघरों और बैंक के माध्यम से ही इस सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को ओपन किया जाता है। और साथ ही जो अगला पॉइंट इसके अंदर है वह है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपन किन किन शर्तों पर अपन अपने जो पैसा जमा करा है उसकी निकासी कब किस और कौन कौन सी शर्तों के आधार पर कर सकते हैं। तो इसकी जो पहली शर्त है वह है कि अगर आपकी बच्ची हायर एजुकेशन करना चाहती है और हायर एजुकेशन के लिए उसको पढ़ाई के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो आप इस अकाउंट को ओपन या इसकी निकासी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, अगर आपकी बच्ची 18 वर्ष की हो चुकी है और उसकी शादी करनी है तो शादी के लिए भी आप इस योजना के तहत जो पैसा आपने जमा करवाया उसकी निकासी कर सकते हैं। साथ ही इस योजना के तहत जो आप पैसा जमा कराओगे जब आपकी बच्ची जन्मी एक दिन की से लेकर 15 वर्ष तक आप इसके खाते में जमा कराओगे पैसा और 15 से 21 साल के बीच आपको किसी प्रकार का कोई पैसा जमा नहीं करवाना है। 6 साल तक आपका पैसा भारत सरकार या डाक विभाग के पास सेव रहेगा और जैसे ही 21 साल होंगे, जैसे आपका खाता मैच्योर होगा, आपको वो पैसा ब्याज सहित प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सहित मिल जाएगा। इसमें अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो 21 साल में होगी, मतलब पूरे आपको 21 साल में ही पैसे मिलेंगे। ठीक है। और जो इसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो आयकर अधिनियम की धारा 80C है उसके तहत इसमें टैक्स डिबेट में छूट 1,50,000 की छूट मिलती है सरकारी कर्मचारियों को, जो बहुत अच्छा पॉइंट है। और साथ ही एक पॉइंट ये है इसमें खास बात यह है कि सुकन्या समृद्धि योजना आपकी पहली 2 बच्ची होती उन्हीं के नाम से खुलता है और अगर किसी कारणवश आप जब माता पिता ने पहली बच्ची जन्म हुई और जब दूसरी बच्ची जन्म हुई
अगर वो जुड़वा हो जाती है तो आप तीनों बच्चों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना खाता ओपन कर सकते हैं। इसमें एक खास बात जो हमेशा जो सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने वालों के दिमाग में रहती है कि अगर खुदा न खास्ता माता पिता को कुछ हो जाए तो उस पैसा क्या होगा। तो इसके लिए अगर किसी माता पिता ने कुछ वर्ष तक पैसा जमा कराया और किसी कारणवश माता पिता में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे को अब किसी प्रकार का कोई पैसा जमा नहीं कराना होता है। साथ ही इसमें दो शर्तें होती है, या तो जो बच्ची है वो जो पैसा जमा हुआ है अब तक उसको अपने सुकन्या समृद्धि खाता योजना में जमा रहने दे और 21 साल की मैच्योरिटी होने पर निकाल सकती है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वो इसको 21 साल तक रखे और जब उसकी मैच्योरिटी हो जाए तो उसको ब्याज सहित इंटरेस्ट सहित उसको निकाल सकती है। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर बालिका चाहे तो उस अकाउंट को वहीं पर ही क्लोज करा सकती है और जो उसने पैसा जमा करा है अब तक उसका ब्याज सहित उसको मिल जाता है। और एक पॉइंट बहुत अच्छा है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कि जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपैरिजन टू अदर बहुत अच्छा है। अभी इस टाइम वर्तमान में जो इंटरेस्ट रेट जो सुकन्या समृद्धि योजना का चल रहा है वो है 8.2 और उसको कंपेयर करते हैं किसी सेविंग अकाउंट से तो वो 2.5 से 3% तक मिलता है। और फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 5% से 5.5% मिलता है। तो इनके कंपैरिजन में सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है बहुत अच्छा है, 8.2 वर्तमान में चल रहा है। और जो इनमें जो डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को ओपन करने में, वो मेन डॉक्यूमेंट्स जो है बालिका का बर्थ सर्टिफिकेट और जो बालिका है उसका आधार और उनके पेरेंट्स का आधार, इन 3 डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप सुकन्या समृद्धि योजना किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इस खाते को ओपन करवा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपके सामने इन पॉइंटों को रखा। और इससे संबंधित कोई समस्या या कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको कमेंट देखकर आपकी जो भी समस्या होगी उसके आधार पर आपकी सभी समस्याओं का सोल्व करूंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा वीडियो आशा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और, और अगर मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।